वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसकी हम लोग पेपर एनालिसिस देखेंगे। और आज हम फिलहाल मतलब टॉपिक वाइज जैसे मैथ्स के 20 क्वेश्चंस जो आए थे उसकी हम लोग अलग अलग वीडियो डालेंगे, और ऐसे ही आगे बाकी के सब्जेक्ट्स की भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम फिलहाल मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसमें कोई भी वो नहीं है, गलत गलत आंसर नहीं है, बिल्कुल सारे सही आंसर हैं। तो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैं बिल्कुल 20 के 20 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखो, पहला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने 31st क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस मल्टीप्लाई करके। सिंपल कुछ नहीं है, बोर्ड मास लगाना था और इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कुछ ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो 31 का थर्ड आंसर होगा 0.1071, ठीक है। बोर्ड मास लगेगा, सिंपल, कोई इसमें कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू माइनस के 3.3/4 एंड बी इज इक्वल्स टू 5.6, देन विच ऑफ द वैल्यू डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। अच्छा देखिए, ए और बी के बीच में कौन सी वैल्यू लाई नहीं करेगी। दो पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा एक बार बताइए, देखो जीरो तो ऑप्शन में हो नहीं सकता। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करें ना, तो जीरो तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस और पॉजिटिव के बीच में जीरो तो होगा ही हमेशा, ठीक। अब ऐसे ही अगर आप बात करें, माइनस के 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू थोड़ी मतलब जीरो के पास में ही रहेगी, ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे ही माइनस के 2/5 भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर 32 का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 7/5 लाई नहीं करेगी -3/4 और 5/6 के बीच में। तो 32 का फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10⁴ एंड 12.5 इंटू इतना इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म k इंटू 10 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2k प्लस n। देखिए इन्होंने कुछ नहीं करा, मतलब मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, और पावर जो हो जाएगी आपकी 10⁻⁻6, तो 10⁻4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10⁻2। 1.7 और 12.5 की आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसमें 2k से मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का फोर्थ, 3.25 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 34, इन्होंने बोला है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए अगर कोई ये संख्या दे रखी है 3/5 दे रखी है, अगर ये दोनों सपोज करो, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें 12 ऐड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। तो इसका रेशियो को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। तो आप लोग इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। और उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो 34 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3, दोनों संख्याओं का योग आएगा 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है इसने। अब उसने कह रहा है, यानी कि मार्क प्राइस में अगर वो 840 पे मार्क प्राइस है, ठीक है, 840 मार्क प्राइस है। अब वो इस पर क्या दे रहा है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, ये क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर आप सीपी की बात करें और इस पे भी से कितना सेलिंग प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी समझ रहे हो। तो ये क्या आएगा, सीपी पे इसे 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 35 का आंसर होगा 3, 600 इसका क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब देखिए ऐसे ही अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 36 में भी। तो 36 में पहले क्या करेंगे, इधर से इसका एलसीएम ले लेंगे और इधर से भी दोनों तरफ से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें 8x + 5 में आंसर रख देना, तो मतलब आंसर आ जाएगा। ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो 36 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है मतलब ये आएगी आपकी 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान आएगा 6, सॉरी ये एक्स का मान आएगा 6, तो ये आ जाएगा 8 6 जा 48 और ये +5, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ
सॉरी नहीं नहीं, इसकी वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा 6, 36 का फर्स्ट आएगा 6, ठीक है। अब देखिए 37 क्वेश्चन, देखिए 37 क्वेश्चन में इन्होंने 3 इक्वेशन दी हुई हैं और उसी बेस पे इन्होंने एक इक्वेशन तैयार, 3 इक्वेशन दिए हैं और आपको ये पूछा है पी प्लस क्यू माइनस आर, यानी कि इन दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद आर को माइनस कर देना, तो आपकी पूछा है कि क्या बचेगा। तो ये आपका, ये 37 का आपका आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, 20 माइनस के 3x² माइनस के 3y², ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूले बेस्ड है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 322 दे रखा है। तो यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। अच्छा देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू निकल जाएगी। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो आप x प्लस 1/1x की निकाल सकते हो। 1/x की, x प्लस 1/x की निकल सकती है, तो माइनस, बीच में माइनस दे रखा है तो माइनस की भी निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 38 का सेकंड हो जाएगा 4, इसका आंसर होगा x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी 2 आएगी, ठीक। 39 का देख लेते हैं। 39 का दे रखा है इफ 15x² माइनस के 26x प्लस 8 इज इक्वल्स टू ax प्लस, ठीक है। ये भी कुछ एक इन्होंने अलजेब्रा की फॉर्म में पूछ रखा है। तो इसने पूछा है वेयर a एंड c आर पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b माइनस c। तो आप लोग इसे सॉल्व करना, इसका आंसर आ जाएगा 39 का सेकंड आंसर होगा, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 39 का सेकंड 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अगर ए बी सी एंड डी ई एंड एफ दो ट्राइंगल दे रखे हैं, जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी दे रखा है और एक ट्राइंगल दे रखा है डी ई एफ, ठीक। चलो ये दे रखा है और फिर इन्होंने बोला है कि ए बी बराबर ई एफ के है, ए बी बराबर किसके है, ये वाली साइड इस वाले के साइड के बराबर है, और बी सी बराबर डी ई के, बी सी बराबर डी ई के, ठीक। और इन्होंने बोला है सी ए बराबर एफ डी के, सी ए बराबर है एफ डी के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे साइड से, इस वाली प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। पर देखो इन्होंने ट्राइंगल तो सेम है, बस इन्होंने साइड्स का डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो डायरेक्ट ये नहीं होने का, ट्राइंगल ए बी सी बराबर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा डी ई एफ के, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा सेकंड आंसर, क्योंकि साइड्स इसने चेंज कर रखी हैं, समझ रहे हो। अगर ए बी पैरेलल डी ई के होती तो पहले वाला इसका आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो डायरेक्ट ट्रिपलेट पूछा गया राइट एंगल ट्राइंगल का, तो पहला तो नहीं होता, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा ट्रिपलेट है राइट एंगल का, तो ये है 41 का चौथा। जैसे ट्रिपलेट होते हैं ना, ये होता है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, ये वो वाला उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन विच है 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस। अगर 7 फेज हैं 10 वर्टिसेस हैं तो कितने एजेस होंगे उसके अंदर, तो इसका 42 का हो जाएगा थर्ड, 15 एजेस हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सही आंसर है, बिल्कुल ऐसे ही आपको अभी एसएसटी के भी पेडागोजी के भी और सारे यहाँ पे आंसर दिए जाएंगे, आंसर की मिल जाएगी, और इसका पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब देखिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, लोग बना लेते हैं। ये है ट्राइंगल ए बी सी, ये बना लिया। ये ट्राइंगल है ए बी सी इज प्रोड्यूस टू ई, ये ए बी प्रोड्यूस की गई है ई तक आया है और सी ए प्रोड्यूस करके हमारा डी तक आया है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने रिलेशन पूछा है, तो 43 का आंसर हो जाएगा थर्ड, 43 का आंसर हो जाएगा थर्ड कि डिफरेंस बिटवीन ए बी सी एंड ए सी बी। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई कुछ खास है नहीं, बस रिलेशन पूछा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो देखो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोसेलेस क्यों होगा, आइसोसेलेस दो साइड्स थोड़ी इक्वल है, वहाँ एंगल इक्वल नहीं थे, क्योंकि एक आपका अगर बात करें इधर 100 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जा रहा है कुछ 55 के आसपास, तो वो इक्वल नहीं थे, तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता। ये वाला एंगल भी इक्वल नहीं हो सकता, इन दोनों का डिफरेंस 20 आ ही नहीं रहा, और ये वाली साइड्स इस वाली साइड्स के ग्रेटर देन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ए बी के अपोजिट जो एंगल है ना वो छोटा है बी सी से। तो आप लोग सॉल्व कर देना, हो जाएगा। तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक। और फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, 44वां देखते हैं। इन्होंने पूछा इन ट्रिपेजियम पी क्यू आर एस
पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल एस आर के एम। तो देखिए ये कुछ ऐसे है, माफ़ कीजिएगा, ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये है कुछ ऐसे, ये कोई एक ट्रिपेजियम बना हुआ है। तो इनका रेशियो दे रखा है, ये पी क्यू और एस आर के बीच का रेशियो दे रखा है, और इसकी बीच की हाइट दे रखी है 12। तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। रेशियो दे रखा है 3x प्लस 2x हो जाएगा, वो 5x हो गया, और 12 दे रखा है। तो देखिए हाफ मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5, वो सॉरी ये 5x हो जाएगा दोनों का सम, और ये हो जाएगा 12। तो 2 से डिवाइड करोगे 6, 6 पंजे 30, और बराबर में 48, 480 के रख दो तो 16 आ जाएगा। और रेशियो पूछा है एस आर का, तो 16 टू जा 32, समझ रहे हो। तो 44वें का दूसरा आंसर हो जाएगा 32 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, कहा है इन्होंने कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 48 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड। यानी कि एक रेक्टेंगुलर है कुछ ऐसे, जिसकी यानी कि 88 सेंटीमीटर उसकी क्या है लेंथ है, और 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, और ये फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है, समझ रहे हो, फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है, और उसकी हाइट दे रखी है लगभग 10 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल्स टू यानी कि पेरीमीटर निकाल के कम वो कर देना। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का सेकंड 6.16, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला अगला पूछा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197। ये कि वॉल्यूम पूछा है क्यूब का, मतलब दे रखा है 2197। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, साइड कितनी आएगी 13, 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a²। तो यहाँ पे रख देना, 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 169 आएगा। अब 169 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दो, तो ये आ जाएगा फर्स्ट 676, इसका आंसर हो जाएगा 46 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो। 5, 10, 13। तो सबसे पहले इन असेंडिंग ऑर्डर में करो, माध्य निकालो, मीडियन निकालो। ठीक, तो इसका 47वें का आंसर आ जाएगा सेकंड, नो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नो। बाकी के आपको सारे टॉपिक वाइज आपको अभी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। तो चैनल को अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के ठीक है, टाटा बाय बाय।